कहाँ गए दादाश्री? मैं उनके बारे में कुछ लिखने बैठा, लेकिन शुरू ही नहीं कर पा रहा। इतने आयाम हैं उनके व्यक्तित्व के। आखिर किस डोर को पकड़कर प्रारंभ करूं? इसका अंत मुझे पता है। उनके व्यक्तित्व का कहीं से भी बखान यदि प्रारंभ होगा तो वह भगवान आत्मा पर ही पहुंचेगा। आप और हम सिर्फ एक बार विमल दादा सोच कर देखें तो देखिए, फिर हमारा हृदय वात्सल्य से सराबोर हो जाएगा। आपको जिनवाणी की मधुर लोरियां सुनाई देंगी और 47 शक्तियां स्मृत हो आएंगी। भगवान आत्मा आपको दिखने लगेगा। सचमुच वे रत्न थे जिन शासन के गुरुदेव श्री के नवरत्नों में से एक थे। यदि आप गुरुदेव श्री के प्रवचन सुनते हैं और उनके प्रवचन सन 1965 के बाद के हैं तो निश्चित ही आपको प्रवचन में विमल जी यह शब्द कई बार सुनने को मिल जाएगा। समझ में आया? क्यों विमल चंद जी? मैं विमल चंद जी का गई फिर लेना थोड़ा सारी बात है। रस प्रेमचंद એનો દીકરો છે અનંત પ્રકાશ, એને દોઢ વર્ષથી તો આ રાતે આરપાણી નહીં, આરપાણી બિલકુલ નહીં રાતે, અત્યારે આટલી ઉંમરમાં 2 વર્ષથી તો આઠમ 14 એકટાણા કરે અને સાંભળવાનો રસ છે ને, એનું નામ અનંત પ્રકાશ। आत्मा अरुण प्रकाश है। जी हाँ, यह ही आशीर्वाद था उनको अपने गुरु का, गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी का। इस आशीष को उन्होंने अपने हृदय में अवधारण तो किया ही, लेकिन उसे दोनों हाथों से भरपूर लुटाया भी है। आपको, हमको और सभी को। उज्जैन में 2 भव्य जिनालयों की स्थापना हुई और 1976 में वितराग विज्ञान पाठशाला का शुभारंभ हुआ। तीर्थ क्षेत्रों पर शिविरों की परंपरा का आगाज हुआ। 2 भव्य पंचकल्याणक महोत्सव का आयोजन हुआ और स्थापना हुई कुंद कुंद प्रवचन प्रसारण संस्थान जैसी महान धरोहर की। सिर्फ उज्जैन ही नहीं बल्कि वे देश विदेश में गुरुदेव की प्रभावना योग में होने वाले अनेक कार्यक्रमों में और कई संस्थाओं में दादाश्री मानो व्यापक थे। जैसे अपने अनंत गुणों और उनकी अनंत पर्यायों में द्रव्य व्यापता है, तथा वे निर्लिप्त भी थे, जैसे क्षण क्षण बदलती पर्यायों से अपना ध्रुव स्वभाव। हम जैन हैं, जिन धर्म को मानते हैं, और दादाश्री वे जैन धर्म को जीते थे। सचमुच उनका जीवन अनेकांत को प्रकाशित करता था। हाँ, परस्पर विरुद्ध धर्म उनके व्यक्तित्व की शोभा था। आइए कुछ बानगी देखते हैं। वे गृहस्थ थे, वे संत हृदय भी थे। वे सफल व्यापारी थे। वे निस्पृह थे। वे कोमल हृदय थे। वे अनुशासन प्रिय थे। वे उत्साह से भरपूर थे। वे धीर गंभीर थे। कोई अंत नहीं, वस्तु में बसने वाले अनंत धर्मों की भांति दादाश्री के अतुल्य गुणधर्मों का। आप 10 मिनट उनके पास बैठो और 20 बार आत्मा का नाम आ जाए तो समझो वे दादाश्री हैं। पेपर की न्यूज हो, पुस्तक का कोई कथानक हो, कोई दैनिक घटना हो, किसी खेल का कोई मोमेंट हो, तो वह जिनवाणी के किसी गूढ़ सिद्धांत का दृष्टांत बन जाता था। ऐसी ही संसार के घटना को सीधा सिद्धांत से जोड़ते थे दादाश्री। छोटा सा कोई प्रसंग हो और उत्साह का वातावरण कोई बना दे तो समझो वे दादाश्री हैं।
दादाश्री के जीवन का कोई दिन ऐसा नहीं होता था जो जिनेंद्र पूजा से प्रारंभ न हो। एक परिवार का मुखिया आपके सामने हो, जिस परिवार में सभी विद्वान हो, तो समझो वे दादाश्री हैं। आप में 100 अवगुण हो और एक गुण हो, वे केवल उस गुण को ही आपकी पहचान बना दे, तो समझो वे दादाश्री हैं। आप किसी के साथ यात्रा गए हैं और वह यात्रा शिविर बन जाए, तो समझो वे दादाश्री हैं। शिविर चल रहा हो और नियमसार पर प्रवचन हो रहे हों, तो समझो वे दादाश्री हैं। दादाश्री चले गए हम सबको छोड़कर, उनसे अंतरंग प्रेम रखने वाले, शुद्ध आत्मा के मधुर गीत सुनने के अभिलाषी हजारों हजार मुमुक्षुओं को छोड़कर। तो ऐसा लगा कि 43 वर्षों बाद एक बार फिर गुरुदेव श्री चले गए। कहां चले गए दादाश्री? कहीं नहीं गए, यही तो है दादाश्री, सदैव हमारे साथ। यह देखो पाठशाला चल रही है, बच्चे आए हैं छोटे छोटे प्यारे प्यारे, उछल रहे हैं, मचल रहे हैं, मस्ती भी कर रहे हैं, चंचल भी है, सब कुछ है, पर वे सभी आत्मा के नाम बोल रहे हैं और उन्हें इनाम मिल गया। यही तो है दादाश्री। पूजा हो रही है, प्रक्षाल हो रही है, युवा आए हैं, वृद्ध आए हैं, बच्चे भी आए हैं। उत्साह है, उमंग है, सामग्री की कमी नहीं है, किताबों की कमी नहीं है, समय की कमी नहीं है। कहां वे चले गए? यही तो है दादाश्री। यात्राएं हो रही हैं, शिविर लग रहे हैं, विद्वान आए हैं, साधर्मी आए हैं, समयसार चल रहा है, नियमसार चल रहा है, आत्मा की बात चल रही है। कहां वे चले गए? अरे यही तो है दादाश्री। यह चलते रहना चाहिए, यह सब चलते रहना चाहिए, सतत निरंतर, बिना थके, बिना रुके। विधान होना चाहिए, प्रवचन चलते रहना चाहिए, पाठशाला लगती रहना चाहिए और आध्यात्मिक शिविर होते रहना चाहिए, यात्राएं निकलती रहना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो दादाश्री सदा हमारे साथ है। दादाश्री के होने का अर्थ जिनवाणी की मधुर लोरियां है। दादाश्री के होने का अर्थ भगवान जिनेंद्र की अपूर्व भक्ति है। दादाश्री के होने का अर्थ साधर्मी वात्सल्य है। दादाश्री के होने का अर्थ व्यवहार है, निश्चय है। दादाश्री के होने का अर्थ 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं, 9 पदार्थ हैं। दादाश्री के होने का अर्थ आत्मा है, आत्मा की निर्मल अनुभूति है। दादाश्री के आशीष से, वात्सल्य से हम उपकृत हैं। हम अगर अपनी परिणति को अपनी निर्मल अनुभूति से अलंकृत करें तो यही सही मायने में हमारे जीवन में दादाश्री के होने का अर्थ होगा।